चंडीगढ़ को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद घमासान लगातार जारी है, जिसमें कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। इस पर केंद्र सरकार ने अपनी बात भी स्पष्ट की है, लेकिन इन सबके बाद अब हरियाणा में विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। और वहीं पूर्व में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ का नियंत्रण केंद्र के अधीन किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। केंद्र का प्रशासनिक दखल पर जो है आपत्तिजनक है और जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दोनों राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाला ये कदम होगा और इस सियासी घमासान पर बात करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स में ये पूरा मामला आपको समझाएंगे। आखिर ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अब घमासान देखने को मिल रहा है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर जो है पंजाब और कई दलों ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है और ये हम आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बता रहे। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया था, बिल का उद्देश्य चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाना है। कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई विधेयक पेश करने की योजना है। अब इस तरीके से ये पूरा मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा इस पूरे मामले पर कहते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट किया है। चंडीगढ़ को लेकर विपक्ष द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है और अभी उसका स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दिया है। मैं भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं, चंडीगढ़ का और पंजाब का क्या नाता है ये हम सब जानते हैं, हिस्टोरिकली हो या इमोशनली हो, और बीजेपी और केंद्र सरकार भी अच्छी तरह से अवगत है इससे। अभी मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई ऐसी चर्चाधीन नहीं है और कोई ऐसा बिल विंटर सेशन में नहीं आ रहा। और यह भी स्पष्ट किया गया है, कतई ऐसी सोच नहीं है। मैं फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, पंजाब चंडीगढ़ इशू जो है ये एक सेंसिटिव इशू है। कतई ना सरकार ने ना कभी बीजेपी ने ऐसी सोच रखी है। हम जानते हैं इसकी इमोशनली क्या वैल्यू है, इसलिए इन सभी भावनाओं की कदर करते हुए ना कभी ऐसी भावना थी केंद्र सरकार की और अब तो उन्होंने लिखती तौर पर स्पष्ट किया है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो भ्रम फैला रहे हैं कृपया इसकी जानकारी सब तक दें। अब इस पूरे मामले को लेकर काफी घमासान देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ पर हक की मांग की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जमकर घेरते हुए नजर आए। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। वहीं पंजाब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब का हक है और सरकार स्थिति स्पष्ट करने में नाकाम है और अब जमकर निशाना देखने को मिल रहा है। ये मांग पर बात कर लेते हैं, किस तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा है और ये सियासत अब इस बिल को लेकर लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। पंजाब और कई दलों ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया गया है। जो ये प्रस्ताव रखा गया था, विंटर सेशन में ऐसा कोई बिल लाने की योजना नहीं है, ये अब केंद्र की तरफ से स्पष्ट किया गया। बिल का उद्देश्य चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाना है और आर्टिकल 240 से चंडीगढ़ भी उस कैटेगरी में जाएगा। और इस तरीके से अब केंद्र की तरफ से भी स्पष्ट किया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। हालांकि अब राजनीति इस पूरे मामले पर गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ पंजाब या हरियाणा के संबंधों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया। प्रस्ताव केवल कानून बनाने की प्रक्रिया सरल करने से जुड़ा हुआ है। जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो सिर्फ इसलिए लाया जाएगा जिससे जो कानून व्यवस्था है वो सरल की जा सके। 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर ये पूरी सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी तो क्या कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं, ये लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा। फिलहाल अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई मुद्दा उठाने वाले नहीं है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वहीं विपक्ष की तरफ से अब सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करे या फिर दुष्यंत चौटाला की करे और अब लगातार इस पूरे मामले में अब घमासान देखने को मिल रहा है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये किस तरीके से संविधान की मांग की गई और उसके बाद किस तरीके से राजनीति देखने को मिली, अब केंद्र सरकार किस तरीके से स्पष्ट कर रही है। चंडीगढ़ का नियंत्रण केंद्र के अधीन किए जाने पर दुष्यंत चौटाला की भी आपत्ति देखने को मिली है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, ये साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा। दोनों राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाला ये कदम बताया जा रहा है कि जो दोनों राज्यों के अधिकार है उनको
कम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। अब इसी तरीके से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार आपको समझा रहे हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से इस संविधान को लेकर चर्चा शुरू हुई और पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। और ये आप ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, आपको ये पूरा मामला हम समझा रहे हैं। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे ये जो है पूरी राजनीति अब देखने को मिल रही है, पूरी सियासत देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है और केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि अब चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ जो है उस पर हरियाणा और पंजाब का हक है, तो केंद्र हस्तक्षेप क्यों कर रहा है और अब चंडीगढ़ पर बराबरी का हक मांगे नायब सरकार, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। अब इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वैशाली तोमर जी जुड़ गई हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से राय सिंह गुर्जर जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जेजेपी से दीप कमल सहरावत प्रवक्ता हैं जेजेपी से। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। अब इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी, वैशाली तोमर जी के पास। वैशाली जी, देखिए जिस तरीके से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ को लेकर, ये संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई है? और जैसे कि आपने भी देखा होगा, अब सियासत भी इस पूरे मामले पर गरमाती हुई नजर आ रही है। जी नमस्कार प्रिया जी, आपको नमस्कार और मेरे साथ जुड़े जो कांग्रेस से प्रवक्ता और इनोले से प्रवक्ता है उनको भी सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए जो विभाजनकारी तत्व हैं, मैं ये कहूंगी कि उनका जो षड्यंत्र है कि किसी तरह से फूट डालो की नीति जो बार बार वो अपनाते हैं और बार बार उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो उनको जब कुछ मुद्दा नहीं मिलता, उनको जब कुछ, अब पंजाब में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के विजय श्री प्राप्त होने के बाद भाजपा को तो ये बौखला गए हैं और कोई ना कोई, चाहे वो अच्छे के लिए कोई फैसला लिया जाए, कोई बेहतरी के लिए फैसला लिया जाए, उसमें जो ये विभाजनकारी तत्व हैं ये अपने षड्यंत्र के माध्यम से, ये अपनी इस तरह से ट्वीट के माध्यम से जनता में फूट डालने का काम करना चाहते हैं। जबकि आपको ये बताना चाहूंगी प्रिया जी, और आपके माध्यम से ये जी न्यूज के दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि जो भी प्रस्ताव है जो विचाराधीन है और सबसे बात करके, सबसे विचार विमर्श करके, सबसे सलाह लेकर, सबकी सहमति पर ही कोई काम जो है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कोई भी नियम लागू करती है तो वो सभी से फैसले लेकर तभी करती है। कोई भी नियम, अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करने की बात भी होती है तो वो वहां की जनता को कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं, काम में कौन सी देरी हो रही है और उसको बेहतरी के साथ, तेजी के साथ किस तरह से विकास को गति मिल सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए ही कोई विचार लाया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब इन्होंने इतने वर्षों जनता का काम तो नहीं किया, पहली जो सरकारें थी वो भी जनता, वहां पर पंजाब में ड्रग्स को लेकर कितना ज्यादा वहां के युवाओं के साथ उन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब आप देख ही रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस तरह से नशे पर क्या ही रोक लगाएंगे जब वो खुद नशे में रहते हैं। तो इनको साफ पहले से ही दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जनता इनको नकारने वाली है। तो कोई भी मुद्दा बनाकर, कोई भी बातें ये उठाकर इस तरह की बात करके अपने षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता समझदार है, सब जानती है, उसको पता है कि हरियाणा ने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि चंडीगढ़ जो है वो उनका है। हरियाणा जो है और पंजाब दोनों भाईचारे की मिसाल देते हैं, दोनों भाईचारे को महत्व देते हैं। 58 साल पहले 58 ईयर्स हो गए जब 66 में ये डिसीजन लिया गया था और दोनों केंद्र शासित, मैं कहूंगी संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जिस तरह से ये भाईचारा चला आ रहा है, जिस तरह से है, जिस तरह से वहां पर विधानसभा चंडीगढ़ में हरियाणा की भी है,
तो उसको सब मानते हैं। ये तो नई चीजें उठाकर, नई बातें बताकर इस तरह से बात कुछ और होगी, लेकिन उसमें अपनी ही बुद्धि लगाकर, अपनी घटिया मानसिकता लगाकर उसको अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, अलग ही एक नया मुद्दा उसका क्रिएट कर देते हैं। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, कोई अच्छा सोचने की कोशिश करें, लेकिन पहले से पहले ही उसको इस तरह से बना देते हैं उस बात को कि जैसे कितने के रूप में दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया, भाईचारे को तोड़ा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कराया। आज भी ये वही से मिलकर दोनों ये कार्य करना चाहते हैं कि पंजाब की अमन चैन शांति, लोगों का विकास, हरियाणा का भाईचारा ये खराब ना कर दे। किस प्रकार इन्होंने भाखड़ा बांध पर केंद्र सरकार की कमजोरी के कारण वहां पर पंजाब की पुलिस ने कब्जा किया, कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पाते। ये वो लोग, नायब सिंह सैनी जी पंजाब में जाते हैं, किसान की बात करते हैं। अरे नायब सिंह सैनी जी, आप स्पष्ट कीजिए, क्या हरियाणा में आपने वादा किया था 3100 रुपए जीरी प्रति क्विंटल? राय सिंह जी, देखिए अपने मुद्दे पर बने रहते हैं, हमारा जो मुद्दा है उस पर और जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है वैशाली जी से, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल जेजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी भी राय जानते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले पर हम विचार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जी दीप कमल जी? नहीं, देखिए, मैं तो इस विषय पर ये देखकर निराश हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक विषय जो चंडीगढ़ की गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है उसको मणिपुर तक और अलग अलग विषयों तक कहां तक लेकर चले गए। इससे दिखता है कि दोनों ही दल, भले ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि विपक्षी दल ऐसा सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से बात करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही दलों का ध्यान ही इस बात पर है कि कहां पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया जाए और इतिहास को कुरेदा जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों प्रवक्ताओं के लिए, कि कल सोमवार को जो हमारे देश की संसद है, वहां की लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेक्रेटरीट ने अपना बुलेटिन जारी किया है। उसके अंदर ये बात इंक्लूडेड है कि उसके अंदर 131st अमेंडमेंट 131वां के रूप में दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया, भाईचारे को तोड़ा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कराया। आज भी ये वही से मिलकर दोनों ये कार्य करना चाहते हैं कि पंजाब की अमन चैन शांति, लोगों का विकास, हरियाणा का भाईचारा ये खराब ना कर दे। किस प्रकार इन्होंने भाखड़ा बांध पर केंद्र सरकार की कमजोरी के कारण वहां पर पंजाब की पुलिस ने कब्जा किया, कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पाते। ये वो लोग, नायब सिंह सैनी जी पंजाब में जाते हैं, किसान की बात करते हैं। अरे नायब सिंह सैनी जी, आप स्पष्ट कीजिए, क्या हरियाणा में आपने वादा किया था 3100 रुपए जीरी प्रति क्विंटल? राय सिंह जी, देखिए अपने मुद्दे पर बने रहते हैं, हमारा जो मुद्दा है उस पर और जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है वैशाली जी से, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल जेजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी भी राय जानते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले पर हम विचार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जी दीप कमल जी? नहीं, देखिए, मैं तो इस विषय पर ये देखकर निराश हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक विषय जो चंडीगढ़ की गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है उसको मणिपुर तक और अलग अलग विषयों तक कहां तक लेकर चले गए। इससे दिखता है कि दोनों ही दल, भले ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि विपक्षी दल ऐसा सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से बात करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही दलों का ध्यान ही इस बात पर है कि कहां पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया जाए और इतिहास को कुरेदा जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों प्रवक्ताओं के लिए, कि कल सोमवार को जो हमारे देश की संसद है, वहां की लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेक्रेटरीट ने अपना बुलेटिन जारी किया है। उसके अंदर ये बात इंक्लूडेड है कि उसके अंदर 131st अमेंडमेंट 131वां अमेंडमेंट आने वाला है और उसके तहत आर्टिकल 240 जो है उसके अधीन चंडीगढ़ को शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 240 जो देश की यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनको गवर्न करने के लिए डिफाइन करता है। उसमें चंडीगढ़ अब तक शामिल नहीं है और उसके अंदर अगर चंडीगढ़ शामिल होगा तो अधिकार जिस तरीके से दमन दीव के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, पुडुचेरी के लिए और जो बाकी ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभाएं नहीं है, उन जगहों के लिए जो गवर्नर होते हैं उनमें चंडीगढ़ को शामिल कर लिया जाएगा और फिर वो सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेंगे। मैं तो ये मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक टकराव देखा कि एलजी का ऑफिस एक अलग से अपनी सरकार चलाना चाह रहा था और एक चुनी हुई सरकार अलग से अपना काम करना चाह रही थी और उसको दोनों दलों ने अपनी अस्मिता पर लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, वहां के लोगों को जितना 10 साल तक के लिए
चीजों को लंबित रखवाया, पेंडिंग करवाया बहुत सारे कामों को, और एक अलग ही स्पेक्ट्रम, अलग ही डायमेंशन क्रिएट कर दी एक टकराव की जो पहले कभी नहीं देखने को मिलती थी किसी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में या किसी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ को लेकर एक वैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ का जो प्रशासन है, जो अब तक यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारी ही चंडीगढ़ को चलाते हैं। यूनियन कैडर के जो हमारे देश के कैडर के जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं। उनकी पोस्टिंग का कोटा है प्रॉपर यहाँ पर, उसमें कुछ अधिकारी फिर पंजाब के शामिल होते हैं और कुछ हरियाणा के। ये सब मिलकर हरियाणा यहाँ के प्रशासन को चलाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है जिस पर मुझे सख्त ऐतराज भी है और जिस पर हमारी पार्टी मांग कर रही है कि उसके अंदर बदलाव होना चाहिए, वो ये है कि चंडीगढ़ में हिस्सेदारी पंजाब की 60% और हरियाणा की 40% है। इसको बदलकर 50-50 करना चाहिए। दोनों राज्यों की राजधानी है, संयुक्त राजधानी है, आधा आधा हिस्सा, बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। 50-50, 50 पंजाब का, 50 हरियाणा का। ये अधिकारियों के ठीक है, जवाब ले लेते हैं वैशाली जी से। वैशाली जी बताइए, देखिए अब तो जेजेपी और साफ तौर पर कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जरूरत ही क्या है इस संविधान की 50-50 कीजिए। 10 सेकंड और दीजिए मुझे 10 सेकंड और दीजिए। मैं एक बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। एक तो हमारी हिस्सेदारी 50-50 होनी चाहिए पंजाब के साथ। हमारा जीडीपी उनसे ज्यादा है, हमारा देश के विकास में योगदान उनसे ज्यादा है, हमारे सारे चीजें जो पैरामीटर हैं जो 1966 में थे वो बदल चुके हैं। अब हमारा हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां का गवर्नेंस पंजाब के राज्यपाल के हाथ में रहता है हमेशा। पंजाब के गवर्नर जो हैं, राज्यपाल, यहां के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हमेशा। इसमें भी 50-50% होना चाहिए। हरियाणा के गवर्नर भी चंडीगढ़ के प्रशासक होने चाहिए, चाहे उनको 1-1 साल के लिए कीजिए, 5-5 साल के लिए कीजिए, 6-6 महीने के लिए कीजिए, लेकिन यह नहीं कि चंडीगढ़ का प्रशासक हमेशा के लिए 1966 से आज तक पंजाब का राज्यपाल होता है। इस पे हरियाणा के राज्यपाल की भी 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो यहां पर संसाधन है, बिल्डिंगें हैं, अधिकारी है, सब में हरियाणा की हिस्सेदारी 50-50 होनी चाहिए। और केंद्र तो दूर रहे इस बात से। ठीक है, वैशाली जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जरूरत ही क्या है आखिर? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात को सही नहीं सुना और अपनी उसमें बुद्धि साझा करके मेरे शब्दों में अपने शब्द डाल दिए। मैंने ये कहा कोई भी टकराव हम नहीं चाहते हैं, कोई भी फैसला हम इस तरह का नहीं ले रहे हैं और ना ही लेंगे। केंद्र देखिए, सुने, मैंने आपके बीच में मैंने आपके सारे आरोपों को सारे देखिए, सुनिए, आपने जो भी कहा मैंने बहुत सम्मान पूर्वक और धैर्य पूर्वक उसको सुना है। आप भी सुन ले, ठीक है। हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी पार्टियों की बात बताने के लिए बैठे हैं, आपस में झगड़ा करने के लिए तो नहीं बैठे। हमारा तो कुछ ऐसा जमीन का मसला नहीं है ना। और जमीन का मसला जो है वो चंडीगढ़ का भी विषय नहीं है। देखिए, जनता के भले के लिए भाजपा सरकार सदैव काम करती है, सदैव तत्पर रहती है। कोई भी टकराव उसको पसंद नहीं है, ना ही वो बर्दाश्त करती है और ना ही वो करना चाहती है। रही बात दूसरा, केंद्र सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा, कोई भी प्रस्ताव दिया गया है, वो अभी विचाराधीन है। कोई भी प्रस्ताव अगर पारित होगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा, वो सभी पक्षों से विचार करके लिया जाएगा। तो इस वैशाली जी, देखिए, मेरा सवाल हालांकि यही था, जिस तरीके से सभी प्रवक्ता यही सवाल कर रहे हैं, जरूरत ही क्या है? समय की समाप्ति है, सभी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जी राय सिंह जी, आप भी अपनी बात प्लीज सेकंड्स में रखिएगा। लास्ट कमेंट। देखिए, जब कोई कानून की मेरी बहन बौद्धिक स्तर की बात कर रही है, वो उनका विषय है, क्योंकि इनको एजेंडा मिलता है देश को तोड़ने का, समाज को बांटने का और अधिकार को छीनने का, वो उनका कार्य है, उसमें समझिए। जहां तक बात है इनेलो के जेजेपी के प्रवक्ता की, मेरे मित्र, आप देखिए कि 5 वर्ष पहले आप इसी षड्यंत्र और साजिशकर्ता लोगों के साथ शामिल रहे हैं। और आज अगर आप हरियाणा के सम्मान की बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले आपने अपना सम्मान इनके पास गिरवी क्यों रखा हुआ है? और आज भी आप इनके एजेंडे पर चलते हैं, क्योंकि आपके काले कारनामों की फाइलें इनके सचिवालय में जब्त है, जमा है। और रही बात हरियाणा के सम्मान की, कांग्रेस सम्मान की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी, किसी भी प्रकार से, संवैधानिक तरीके से या बलपूर्वक या लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर। देखिए, देखिए, समय की कमी है। दीप कमल जी, आप भी अपना लास्ट कमेंट रख दीजिए जल्दी से। चंडीगढ़ का अधिकार लेकर रहेंगे और हरियाणा के किसी भी अधिकार से हम वंचित नहीं रहने देंगे। ये हमारी पार्टी का संकल्प है और हम चाहेंगे कि देश को तोड़ने वाले, समझो, जनता सब समझती जानती है। जी जी, ठीक है राय जी। देखिए, समय की कमी है। दीप कमल जी, आप भी लास्ट कमेंट फटाफट से रख दीजिए, कुछ सेकंड का ही समय। देखिए, मैं ऐसी राजनीतिक बातें तो नहीं करूंगा जो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं और इस मौके को भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई बिना वजह की बातें और राजनीतिक यहाँ पर चर्चा हो। सिर्फ चंडीगढ़ का विषय है,
मैं फिर से रिपीट करूंगा, चंडीगढ़ में हरियाणा की हिस्सेदारी 40% नहीं 50% होनी चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करनी चाहिए और इसमें साथ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनकी हरियाणा में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तीनों जगह पर अगर बार बार वो बात कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, तो इसका इस्तेमाल हरियाणा के भाजपाइयों को इस काम के लिए करना चाहिए कि चंडीगढ़ में हरियाणा को अपनी 50% की हिस्सेदारी दिलवाए। ये अगर वो करेंगे तो हम उनका साथ भी देंगे और उनको इसका श्रेय भी देंगे। जी ठीक है, दीपकमल जी, वैशाली जी और राय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।